बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के हवाले से बात करेंगे। नूर मुकद्दम केस का जो चालान था वो भी पुलिस ने तैयार कर लिया है। इसके अलावा फ्रांसिक रिपोर्ट भी इसकी आ चुकी है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, मेरे साथ जुबारी रहमान मौजूद है। जुबारिया, प्लीज़ बताइएगा कि नूर मुकद्दम केस में अब क्या अहम पेशरफ्त हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जाहिद। जैसे कि हम अपने नाज़रीन को रोज़ाना जो है इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होती है वो इनको फ्राहम करते हैं, और आज भी जो इस केस के हवाले से अपडेट्स आई हैं और वो बड़ी ये कहा जाए कि तहलका खेज़ है। वो क्यों है? क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और केस का चालान जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने वो तैयार कर लिया था। ये हमने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन उस चालान में क्या क्या अहम चीज़ें हैं वो नाज़रीन के सामने रखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे, इसके अलावा ये भी बताती चलूँ कि जो माली साहब थे जिनका बड़ा अहम किरदार था, दरिंदे के साथ मिलकर इन्होंने जो नूर मुकद्दम है उसने 2 दफ़ा जान बचाकर जब भागने की कोशिश की, बाहर भागी, इसने दरवाज़ा बंद किया। इब्तिदा में हमने ये भी बताया था कि नूर मुकद्दम को जो है वो पहली मंजिल से छलांग भी लगानी पड़ी थी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वो दोबारा जो है वो पकड़ी जाती है। अच्छा जी, अभी तक हमने इस केस में देखा कि नूर मुकद्दम की मुसलसल जो है वो किरदार कशी की जा रही थी कि वो वहाँ क्या करने गई, 2 दिन से जाहिर जाफर के पास थी, इनका आपस में क्या रिलेशन है, वटेवर। देखिए, मैं पहले दिन से एक बात कर रही हूँ कि सोशल इशू को क्राइम इशू के साथ मत जोड़े। वो उनका आपस का मामला था, वो एक सोशल इशू है, उस पर बात करना, उस पर रिलीजन को बीच में लाना, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये एक क्राइम कंडक्ट हुआ है। ये भी हो सकता था कि नूर मुकद्दम की उससे कोई जान पहचान ही ना होती, तो फिर भी क्या हम विक्टिम ब्लेमिंग करते? नहीं करते। खैर, आ जाते हैं जी माली साहब को। जो है वो सबसे पहले हम ये खबर देंगे कि 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर फिर से जो है वो जेल भेज दिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। क्योंकि जो माली साहब है ना, जाहिर ये बड़ा चालाकी वाला रोल प्ले कर रहे हैं, ये अभी तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बता नहीं रहे पुलिस को। तो अभी जब इनकी दोबारा से चिट्रोल होगी तो सारा कुछ उगल देंगे ये, बिल्कुल जाहिर सी बात। अच्छा जी, अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें जो इंकशाफात आए हैं वो ये है कि नूर मुकद्दम के नाखूनों पर से जो है वो डीएनए बरामद हुआ है। अच्छा, अब ये बड़ा इसमें जो है केस को ये मजबूत कर सकते हैं। क्यों? ओके, अब तक जो है वो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि नूर मुकद्दम की किरदार कशी की जा रही थी। इस डीएनए से जो नाखूनों से जो जिल्द बरामद हुई है वो जिल्द है जाहिर जाफर की, यानी कि उस दरिंदे की जिसने उसे बेदर्दी से कत्ल किया। और ये जिल्द ये साबित करती है कि उसने अपने दिफा में कुछ ना कुछ किया, उसने खुद को बचाने की कोशिश की। जैसा कि कहा जा रहा था कि वो बाहर भागी, सिर्फ वो बाहर नहीं भागी, उसने मज़ाहमत की, उसने खुद को बचाने की कोशिश की, उसका रेप होता है, ये भी साबित हो गया था डीएनए में। इसके अलावा अब देखिए, जिल्द बरामद होना और दोनों हाथों के नाखूनों से बरामद होना, ये जाहिर जाफर के लिए फांसी का फंदा जो है वो आए रोज तैयार कर है। अब जो दूसरा इसमें एक इंकशाफ हुआ वो ये है कि छुरी से, जिस चाकू से जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम का गला काटा था, उससे एक और ब्लड सैंपल भी बरामद हुआ है। अब ये बड़ा हैरानकुन है कि एक और कैसे हो सकता है। अभी तक तो हम सिर्फ ये बात करते हैं कि नूर मुकद्दम का गला काटा गया, तो ये जो दूसरा ब्लड है ये है अमजद का, जो हम पहले दिन से बात करें कि बिल्कुल जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन में से एक थे। और जैसे कि हमने इस पर एक तफसीली व्लॉग किया है कि 4 लोगों में से 3 नीचे आ जाते हैं, ये जनाब ऊपर ही रह जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि ये तो रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है। तो ये जो दूसरा ब्लड मिला है अमजद का, ये बात भी, इसका भी सबूत है, और ये भी साबित कर रहा है कि थेरेपी वर्क के मुलाजमीन ने जाहिर जाफर के साथ मिलकर या तो प्लानिंग की या इसको सबूत मिटाने की कोशिश की गई, और इसके अलावा अदालत को गुमराह भी किया। क्योंकि अगर थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन सच बोल देते शुरू में ही कि अमजद पर भी जाहिर जाफर ने हमला किया, तो शायद इस केस का फैसला अब तक हो चुका होता। लेकिन चूंकि अमजद को रोड एक्सीडेंट बनाना था इन्होंने, तो लेकिन अब जो है देखा जा रहा है कि छुरी से उसका खून अगर मिलता है तो ऑब्वियसली उस छुरी से उस पर हमला किया गया है। अच्छा जी,
अब तो जाहिर थेरेपी वर्क्स वालों की फिर से शामत आने वाली है, क्योंकि अदालत ऑलरेडी जो है, जो शोकत मुकद्दम है नूर मुकद्दम के वालिद साहब, उन्होंने जो ज़मानत को खारिज करने के लिए या ज़मानत को मुस्तरद करने के लिए एक अपील दायर की थी। उस पर भी हम एक तफसीली व्लॉग कर चुके हैं कि अदालत ने उसकी समाअत होती है और अदालत मुल्ज़मान से जवाब तलब कर लेती है। तो अभी जो छुरी से खून मिला है अमजद साहब का, ये भी ये साबित करी है कि थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन इनके साथ मिले हुए थे, ये सब ने मिलकर ये सारी कार्रवाई की है। अच्छा जी, एक और इसमें डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि अब जो है सहूलियात की डिमांड की जा रही है। अच्छा, अडयाला जेल में जो मुलाजमीन है, डिटेल से बता चुके हैं आप। बिल्कुल इनके लिए और मुल्जमान के लिए, इसमें जो जाहिर जाफर साहब हैं, जो अब तक खुद को मम्मी डैडी शो कर रहे थे या उनको उर्दू समझ नहीं आती थी, अब उनको पंजाबी भी समझ आने लगी है, और उनके सर पर जो है वो 2 गार्ड्स जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस पर पहले भी बात की थी कि उनको इसलिए सहूलियात नहीं दी जा रही थी कि वो अपने आप को पागल जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको कोई ऐसी चीज़ दी गई, इवन कि टूथब्रश भी दिया गया, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब कैदियों में से ही 2 कैदी जो है उनके सर पर लगा दिए गए हैं, जो 24 घंटे जो है वो उनकी रखवाली करेंगे ताकि वो कोई भी ऐसा स्टेप ना ले। लेकिन ये जो दरिंदा है, ये दरिंदा नहीं है, ये मेरी नज़र में नफसाती मरीज भी है, क्योंकि ये वहाँ पर उन कैदियों को भी सुकून से नहीं रहने दे रहा। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो उनमें से कोई एक भी दिन को सोता है तो ये शोर मचाता है, इनको तंग करता है, उनको सोने नहीं देता। इसका कहना है कि रात जो है सिर्फ वो सोने के लिए बनी है, आप दिन को नहीं सो सकते, तो इसने वहां पर उनको भी तंग कर रखा है। उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि नूर से पहले जो इसकी गर्लफ्रेंड्स थी उनके साथ भी इसके इसी किस्म के कुछ इश्यूज थे, इसी तरह के लड़ाई झगड़े होते थे, और फिर ये नफसियाती मरीज जो है वो इतना आगे निकल गया कि इसने बेदर्दी से नूर का गला काट के उसका कत्ल कर दिया। और यहाँ पर देखें जाहिद के कितना ये हैरान कुन है और शर्मनाक किरदार है वालिदैन का भी, जिन्होंने एक ऐसी नस्ल परवान चढ़ाई जो कि पैदा इंसान हुआ था लेकिन बाद में हैवान बन जाता है, और उस पर कोई भी उसकी कोई भी एक्टिविटी नोट नहीं की जा रही कि वो किस सिम्त में जा रहा है। भी नहीं अपने सिर पे है। पुलिस ने चालान मुकम्मल कर लिया, ये भी हमने शुरू में बात की। इस चालान को जो है वो अब अदालत में पेश करेंगे। इस चालान में थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं और उसके साथ साथ वालिदैन को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। अच्छा। क्योंकि पुलिस पहले दिन से जो है वो ये क्लेम करती है कि थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने शवाहिद मिटाने की कोशिश की है। छुरी पर मिलने वाला खून भी ये साबित कर रहा है कि थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन ने शवाहिद मिटाने की कोशिश की है। अब इस सिम्त में देखा जा सकता है कि वालिदैन को थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं इनको 14 साल तक की सज़ा हो सकती है, और यही सज़ा जो खानसामा साहब हैं उनको और माली साहब को भी हो सकती है। दूसरी बड़ी चीज़, ये जो दरिंदा है जाहिर जाफर, इसको उम्र कैद या फांसी की सज़ा हो सकती है, क्योंकि अब तक मिलने वाले तमाम शवाहिद, तमाम हकायक यही साबित करे कि जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम का मर्डर किया है। अभी चालान अदालत में जमा होगा, इस पर कार्रवाई होगी, समाअत होगी, और मुझे लगता है कि अगले चंद ही रोज़ में इस केस का फैसला जो है वो आ जाएगा। बिल्कुल नाज़रीन, तफसीलात बारी आपको बता रही थी। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट्स आती हैं हम आपको लम्हा बलम्हा बताते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।